नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो परीक्षा में अक्सर कर पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन एटॉम। परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। पहला है प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनिट्रॉन। और चौथा ऑप्शन है मेसन, फोटोन और इग्निट्रॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। विच वन इज यूज एज सेमीकंडक्टर। इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अर्धचालक के रूप में काम में ली जाती है? पहला है कॉपर, दूसरा है प्लास्टिक और तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है ब्रॉन्ज। तो दोस्तों अर्धचालक धातु कौन सी है? सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ऐसे हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे। बेस्ट प्रोसीजर टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमेशन इज। निम्न में से विद्युत शक्ति को मापने का कौन सा मीटर है? विद्युत शक्ति मीन्स पावर को नापने का कौन सा मीटर है? पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एनालॉग मीटर। दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, स्टॉप वॉच। और तीसरा ऑप्शन है वाट मीटर, स्टॉप वॉच। और चौथा है एनर्जी मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा इसका, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के द्वारा हमने कंज्यूम की है विद्युत, उसके बारे में हमें बताता है कि आपने इतने यूनिट बिजली का खर्च किया है, उसके हिसाब से आपका बिल आता है। ऐसे हम चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पे दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? यूपीएस क्या होता है दोस्तों? जो अगर लाइट चली जाए तो वो हमें सप्लाई देता है, जैसे इन्वर्टर की तरह। लेकिन इन्वर्टर में क्या होता है कि लाइट एक बार बंद होती है, उसके बाद में फिर चालू होती है। यूपीएस में निरंतर सप्लाई चालू ही रहती है। तो दोस्तों ये अंतर होता है इन्वर्टर और यूपीएस में। तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड पावर सप्लाई, यूनिट्रैप्टेड पावर स्टेशन और यूनिट्रैप्टेड पावर सोर्स और यूनिट्रैप्टेड पावर सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन इसका सही होगा यूपीएस की फुल फॉर्म का। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पावर सप्लाई ऑफ बैटरी चार्जिंग इज। बैटरी को चार्जिंग इनपुट सप्लाई कौन सी दी जाती है? तो दोस्तों बैटरी कौन सी ऊर्जा स्टोर करती है? आपको पता है डीसी। लेकिन बैटरी को चार्जिंग के दौरान इनपुट कैसे दिया जाता है? एसी दिया जाता है या डीसी दिया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बी। देखिए दोस्तों, हम एसी सप्लाई पर भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें बैटरी चार्जर यूज़ करते हैं। बैटरी चार्जर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। तो बैटरी के पास तो केवल डीसी ही धारा जाती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है नेम 3 इफेक्ट ऑफ करंट। विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट, पहला ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक शॉक। दूसरा ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट, प्रोसेस लाइट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। और चौथा ऑप्शन है केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक शॉक। दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में एक पहले से ही अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप वो हमारे और वीडियो देख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। ऐसे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच पॉइंट ऑफ सॉकेट हैज़ करंट। विद्युत धारा का कौन सा पॉइंट होता है? तो विद्युत धारा का कौन सा पॉइंट होता है दोस्तों? न्यूट्रल होता है, अर्थ होता है, लाइव होता है या ग्राउंड होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विद्युत धारा का जो पॉइंट होता है वो लाइव पॉइंट होता है।
लाइव सप्लाई जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर गेज ऑफ वायर, वायर की गेज को मापने के लिए कौन सा औजार हम उपयोग करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है SWG, दूसरा है BWG, तीसरा है UXY और चौथा है TXY। तो दोस्तों वायर की गेज को हम मापने के लिए एक SWG नामक औजार यूज़ करते हैं जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज की सहायता से हमें वायर की गेज का पता चलता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है पोर्टेबल मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर, मल्टीमीटर से क्या मापते हैं, धारा मापते हैं, जूल मापते हैं, पावर मापते हैं या कैंडल मापते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर से हम धारा भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं, रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं और डायोड भी माप सकते हैं और कंटिन्यूटी भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ऑप्शन में हमें एम्पियर ही दिया होता है। अगर ऑप्शन में वोल्टेज भी दिया होता है एम्पियर भी, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही होते। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर है यूनिट, रजिस्टर की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, रजिस्टर की इकाई आपको बतानी है दोस्तों। प्रतिरोध की इकाई क्या है, एम्पियर है, वोल्ट है या ओम है या हर्ट्ज है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस की इकाई क्या है आपको बताना है। तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या है दोस्तों, ओम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओम। ऐसे हमारे अगले जो क्वेश्चंस है वो सही और गलत पर है। सही है तो आपको सही बताना है, गलत है तो आपको गलत बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, पहला जो ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, भारत में AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, क्या यह सही है या गलत है। आपको सही और गलत का इसमें चूज़ करना है। तो क्या है दोस्तों, ये जो है ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जो भारत है इंडिया, तो हमारा इसका अब दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत से खाना पकाने के क्या 4 हीटिंग इकाई है। विद्युत से खाना पकाने के लिए क्या 4 हीटिंग इकाई है। ये बात बिल्कुल सही है। हीटिंग इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इफेक्ट होता है और लाइटिंग इफेक्ट होता है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इससे हमारा खाना पकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊपर वाला भी बिल्कुल सही था, ये वाला भी बिल्कुल सही है। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है तीसरे नंबर का, बैटरी रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये भी बिल्कुल हमारा सही है। बैटरी जो होती है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वो कैसे, जब चार्ज होती है बैटरी तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर लेती है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बना के हमें वापस देती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है, क्या बैटरी हमें हमेशा DC सप्लाई देता है। बैटरी हमें हमेशा DC सप्लाई ही देता है। कन्वर्टर होते हैं उनकी सहायता से हम बिजली को AC से DC में बदलते हैं, हम DC से AC में बदलते हैं, लेकिन बैटरी हमेशा हमें कौन सी धारा देती है, DC। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेफ्टी दस्ताने का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। सेफ्टी दस्ताने का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको पहचान करके देने हैं, जिनके चित्र मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। ये टूल्स हैं, इनके नाम आप ये जो भी है वो आपको बताने हैं कि ये कौन कौन से टूल्स हैं। तो दोस्तों सामने हैं 3 टूल्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है होल्डर है, लेकिन आपको ये पहचानना है ये कौन सा होल्डर है। दूसरा है प्लायर है, लेकिन आपको पहचानना है कौन सा प्लायर है। और ये तो आप जानते ही होंगे, सभी काम लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में। अगर आपको इन तीनों के टूल्स के नाम पता नहीं है या है तो अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप इन तीनों के टूल्स के नाम लिखिए। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम आपको इन तीनों के नाम बताएंगे। ये होल्डर है, ये प्लायर है और ये ड्रिल कटर है। लेकिन कौन कौन सी है, इसके पूरे नाम क्या है, इन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कमेंट करके। तो दोस्तों अगर आपको इसका नाम पता नहीं है तो कमेंट हमें ज़रूर करिए, तब मैं आपको इसके जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें एवं वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।